everybody, so welcome back to my channel, and today we are going to start with chapter 10, the story of cricket part 2 from Honeycomb textbook in English for class 7th. So by the way, this is our last chapter from Honeycomb, and after this chapter we are going to start with Alien Hand from class 7 textbook only. The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of जोरास्ट्रियन द पारसीज। यानी कि जो ओरिजिन था ना इंडियन क्रिकेट का, वो किसने मतलब फाउंड किया था? तो वो एक बॉम्बे की कंपनी ने फाउंड किया था, इंडियन कम्युनिटी ने फाउंड किया था। और ये जो गेम थी ये एकदम स्मॉल कम्युनिटी में खेली जाती है, मतलब खेली जाती थी। और जो छोटी कम्युनिटी थी उसका नाम है जोरास्ट्रियंस, और ये पारसीज थे। Brought it into the close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize the Parsis found the first Indian cricket club. तो इसी तरह से हमें पहला इंडिया का क्रिकेट क्लब मिला, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848. पारसीज क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसीज बिजनेसमैन लाइक टाटास एंड वाडियास। सो क्या है, जो हमारा पहला था ना इंडिया में क्लब, उसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो कि मुंबई में था, और मतलब बॉम्बे में था, और वो 1848 में था। और जो पारसीज के क्लब थे ना, वो स्पॉन्सर किए जाते थे बिजनेसमैन के द्वारा, जैसे टाटास, वाडलास। तो ये पारसी के ग्रुप थे ना, फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम तो इंग्लैंड इन 1886, तो उनकी फ़ोटो है। और जो ये ट्रेडिशनल क्रिकेट फैनर्स थे ना, वो पारसी से थे। तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देती हूँ, ये बुक का ही पेज है। Okay, the white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a white-only club, and Parsis cricketer over the use of public park. तो इधर एक क्वेरल भी हुई थी बॉम्बे जिमखाना में, और जो पारसी क्रिकेटर्स थे ना, उनको पब्लिक का पार्क यूज़ करना कम था, शायद ऐसा कुछ था। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polar ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. तो बॉम्बे जिमखाने के जो लोग थे उन्होंने सरफेस थी ना, उसको दग यानी कि खोदा था। तो फिर अभी जो पार्क में खेल रहे थे पहले से ही छोटा था, तो अभी वो कैसे खेलेंगे? पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना, उन्होंने अपना और एक जिमखाना खोला तो प्ले क्रिकेट, जहाँ पे वो क्रिकेट खेल सकें। द राइवलरी बिटवीन द Parsis and the Bombay Gymkhana had the happy ending for this fewness. फिर जो इंडियन क्रिकेट के रिलेटेड में जो हो रहा था वो काफ़ी एकदम अच्छी तरह से हैप्पी एंडिंग और शांत हो गया। उसके बाद बताया गया है, A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the foundation of Indian National Congress in 1885. The organization that was lucky to have amongst its early leader the great Parsi statesman and intellectual दादाभाई नारोजी। तो इधर बताया गया है कि 4 साल के बाद जो ये जो फाउंडेशन हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में, तो तभी ही मतलब उसके 4 साल के बाद जब मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके 4 साल के बाद पारसी टीम ने बॉम्बे की जो जिमखाना था ना, उनको हरा दिया क्रिकेट में 1889 में, और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। अब आप सोचेंगे ये पिक्चर किसके बारे में? जो ये पिक्चर है ये पलवनकर भालू के बारे में, जो बॉर्न हुए थे 1875 में। और ये जब बॉर्न हुए थे तब इंडियंस को अलाउ नहीं था टेस्ट मैच खेलने का क्रिकेट का, और ये बहुत अच्छे स्लो बॉलर थे, मतलब इंडिया के ग्रेटेस्ट स्लो बॉलर थे। Modern cricket is dominated by Test and one-day international break between national team. The player who became famous, who live on in the memories of cricket public, are those who have played for their country. तो इधर बताया है कि आपको पता होगा जो मॉडर्न क्रिकेट होती है ना, वो कैसे पहचानी जाती है? टेस्ट मैच वगैरह खेल के, इंटरनेशनल नेशनल के बीच में गेम रख के। और जो प्लेयर फेमस हो जाते हैं ना, वो जो पब्लिक है उनके क्रिकेट के प्लेयर ऐसे फेमस हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में फिट रहते हैं, उस टाइप की बात की गई है यहाँ पे। एंड देन ये पूरी पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि काफ़ी जो पुराने क्रिकेटर्स थे उनको भूल गए हैं लोग, जैसे ये पलवनकर विठल और C.K. नायडू और दादाभाई नारोजी, इस टाइप के काफ़ी थे पॉपुलर।
तो सब भूल गए उनके बारे में। तो ये पैराग्राफ में पूरा उनके बारे में है। तो आपके लिए एक वर्क है, आपको ये पैराग्राफ रीड करके एक्सप्लेन करना है शॉर्ट में कमेंट सेक्शन में, तो मैं जान पाऊँ कि आपको क्रिकेट के बारे में कितना नॉलेज बढ़ रहा है इस पैराग्राफ, इस लेसन को पढ़ने के बाद। India entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was possible because Test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, was not a sovereign nation। यानी कि जो इंडिया है ना, तो इधर बताया गया है कि इंडिया का जो ये टेस्ट मैचेस खेलते हैं ना, वो 1932 में चालू हुआ, यानी कि सिर्फ आधा साल इंडिपेंडेंस के बाद। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की वजह से एक कॉन्टेस्ट लगाया गया था ब्रिटिश एम्पायर और जो नॉन सोवरेन नेशंस है उनके बीच में। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेस बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। जो पहला था ना, वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी। सिमिलरली, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जब वाइट एकदम ऐसे वैसे बोलते थे ना, जब सिर्फ वाइट ही लोग रहे, तब जो ऑस्ट्रेलिया थी वो सिर्फ एकदम वाइट से बड़ी थी। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मतलब मैच किया गया था। और उसके बाद similarly the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. So this was about the second part of the chapter. For third part and more videos like this, subscribe, like and share to my channel.